फ्रेंड नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का यह तीसरा वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? ए तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। बी तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। सी प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। डी प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ए प्रक्रियात्मक ध्येय, बी सुव्यवस्थिता ध्येय, सी सामाजिक ध्येय या डी विषयात्मक ध्येय। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सुव्यवस्थिता ध्येय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, क्रम में रखना अर्थात सुव्यवस्थित करना। ठीक है, क्रम में रखने के लिए तुलना करने की योग्यता होनी चाहिए, अतः बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ए मोतियों की माला, बी बिंदु सीट, सी गिनतारा, डी द्विमुखी पटल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिंदु सीट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु सीट यानी डॉट पेपर व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 4 में गणित के कक्षा 4 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। ए विश्लेषण और संप्रेषण में, बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, सी वे संख्याएं जिनमें लिखने में जिनमें हो, डी मित्रों को सहयोग देने में। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में रखा गया वाद विवाद बच्चों को विश्लेषण और संप्रेषण में प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वाद विवाद जैसे क्रियाकलापों से विश्लेषण व संप्रेषण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ए लेखन अक्षमता डिस्याफिया, बी गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया, सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या डी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका गणितीय क्षमता यानी डिस्कैलकुलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, बी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, सी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, बी सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ए
आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? बी, कोई दो संख्याएं लिखी है जिनका गुणनफल 45 हो। सी, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। डी, 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? दोस्तों खुले अंत वाले प्रश्नों में प्रश्न को हल करने की निश्चितता विधि नहीं होती है, अर्थात प्रश्न हल करने की एक से अधिक विधियों हो सकती हैं। अतः ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 15 को 3 बार जोड़कर भी, 3 को 15 बार जोड़कर, 15 का 3 में पहाड़ा गिनकर और 3 की 15 में गुणा विधि करके भी निकाला जा सकता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है ए, गणित में रुचि का अभाव, बी, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, सी, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या डी, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। बताना है तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना यह बताता है कि विद्यार्थी को पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। सी, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। सी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। ए, स्तर 1 विश्लेषण, बी, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, डी, स्तर 0 मानसिक चित्रण। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्तर 0 मानसिक चित्रण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ए, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। बी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। सी, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचार का खंडन करना। या डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में असमर्थ है तो वह ए, विभाजनात्मक अवस्था में है, बी, उपादान अवस्था में है, सी, संक्रियात्मक अवस्था में है, डी, परिमाणात्मक अवस्था में है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका संक्रियात्मक अवस्था में है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, बी, गणित के अमूर्त विचार जानना, सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, डी, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मानदंड अर्जित करने के लिए सहायता करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ए, पंक्तिबद्धता, बी, गणना, सी, अंक लिखना, डी, संरक्षण। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका संरक्षण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, संरक्षण संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण का अर्थ सुरक्षित होना या करना होता है, अतः संरक्षण से संख्या की समझ नहीं बढ़ेगी। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को संबोधित नहीं किया जा सकता? ए गुणनफल, बी क्षेत्रफल, सी आयतन, डी गुणनखंड। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका आयतन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आयतन त्रिविमीय आकृतियों में पाई जाती है, अतः प्रश्न में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।